Hey, hi everyone. This is Simon and welcome to all of you on my YouTube channel that is Learning Adda. आज हम फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज समझेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फार्माकोलॉजी एक्चुअली क्या है कि ये दो वर्ड्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। फार्माकोलॉजी क्या है, ये दो वर्ड हैं, दो वर्ड्स से मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको हाफ डिवाइड करते हैं, दैट इज फार्मा, राइट, एंड सेकेंड वन इज लॉजी। ठीक है, तो फार्मा मीन्स होता है ड्रग एंड मेडिसिन, यू कैन से। ठीक है, एंड लॉजी मीन्स व्हाट, स्टडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजी मीन्स फार्मा का मतलब होता है, यहाँ फार्मा जो है एक वर्ड है, इसको बनाया गया है फार्माकोटीन से लेके बनाया गया, राइट। फार्माकोटीन नाम से ये बना है आपका फार्मा, राइट। ये इस वर्ड से मिलके आपका फार्मा बना है। तो फार्मा का मतलब होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ बताया, ड्रग और मेडिसिन। ड्रग कह सकते हो या मेडिसिन कह सकते हो। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन में थोड़े से डिफ्रेंशिएशंस होते हैं। इस बारे में हम लोग एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। ज़्यादा नहीं, माइनर डिफ्रेंशिएशंस होते हैं ड्रग और मेडिसिन में। तो फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन, और ड्रग कह सकते हैं, यू कैन से। एंड लॉजी, वी ऑल नो अबाउट दैट। लॉजी मीन्स, अगर लॉजी किसी भी वर्ड के साथ अगर लॉजी ऐड हो जाता है तो क्या उसका मतलब होता है, उसके बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ, राइट, स्टडी ऑफ। तो फार्माकोलॉजी क्या है, फार्मा प्लस लॉजी इक्वल टू मेडिसिन इज द स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि फार्माकोलॉजी is all about the study of drugs, right? ये लिख सकते हैं हम, pharmacology is all about the study of a drug, right? And drug effect on the body, right? ठीक है, the drug effect on the body and what, and body response to the particular drug. ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग। फार्मा हमने बारे में पढ़ा कि फार्मा का मतलब होता है ड्रग, ठीक है, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो क्या है फार्माकोलॉजी, क्या होगी, हम ये कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर ड्रग। ये हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, एक स्टडी ऑफ ड्रग है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में, और ये भी स्टडी करते हैं कि ड्रग जो है कैसे एक ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करता है, कैसे वो वर्क करता है, और हमारी जो बॉडी है वो कैसे एक पर्टिकुलर मेडिसिन या किसी भी टाइप के ड्रग पे एक हमारी बॉडी जो है कैसे रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग एंड ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग और पर्टिकुलर ड्रग, राइट, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। दिस इज अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंट्रोडक्शन। अगर आप समझना चाहो तो इजी वे में ये हम कह सकते हैं, ठीक है, राइट, कि फार्माकोलॉजी क्या है। इसमें हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, और जो ड्रग होता है वो एक ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से काम करता है, कैसे अफेक्ट करता है, और हमारी बॉडी जो होती है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है एक ड्रग को, राइट। जब एक ह्यूमन बीइंग किसी भी टाइप की ड्रग को जब वो लेता है ओरली रूट से, जब एक कोई ह्यूमन बीइंग एक टैबलेट या कोई ड्रग लेता है, तो जब ड्रग अंदर जाती है तो वो ड्रग जो है किस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी पे वर्क करती है, कैसे अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, और जब वही मेडिसिन हमारे अंदर जाती है तो हमारा बॉडी उस
उस ड्रग कैसे वेलकम करता है, किस तरीके से हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या क्या काम करता है, कैसे अफेक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्स करती है, उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है, स्टडी करना है, क्या होता है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी को दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। तो पहला है आपका फार्माकोडायनामिक, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये दो सब डिवीजन के बारे में आपने सुना होगा। फार्माकोलॉजी को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज फार्माकोडायनामिक्स एंड सेकेंड वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स, राइट। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज फार्माकोडायनामिक्स एंड सेकेंड वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, राइट। फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। फार्मा का मतलब तो आपको पता है, ठीक है ना, क्या होता है, मेडिसिन और किसी भी टाइप के ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, फार्मा से इंडिकेट करते हैं, राइट। और डायनामिक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, डायनामिक्स, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, जब ड्रग जो है क्या करता है एक ह्यूमन बॉडी के साथ, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वर्क करता है, एक ड्रग एक बॉडी पे कैसे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो एक हम ये लिख सकते हैं फार्माकोडायनामिक्स को, व्हाट डज, ठीक है, लिख सकते हैं व्हाट डज, राइट, ड्रग, ठीक है ना, मेडिसिन क्या अफेक्ट करेगी बॉडी पे, ठीक है, व्हाट डज ड्रग डू द बॉडी, राइट, लिख सकते हैं हम, इज कॉल्ड व्हाट, फार्माकोडायनामिक्स। सिंपल है, सिंपल वे में हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, एक ड्रग एक बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो फार्माकोडायनामिक्स मतलब एक ड्रग जो है कैसे रिएक्ट करता है बॉडी पे, ठीक है, जाहिर सी बात है, कैसे हम एक ह्यूमन बीइंग मेडिसिन क्यों लगता है, ड्रग क्यों लगता है, क्यों लेता है, उसको क्यों रिक्वायरमेंट होती है एक ड्रग की ह्यूमन बॉडी को, ऑब्वियसली वो किसी डिजीज से सफर कर रहा होता है, ठीक है ना, किसी चीज के प्रिवेंशन के लिए। हम बात करते हैं कि मेडिसिन जो ड्रग जो है उसका एक ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या फंक्शन होता है। तो ड्रग का जो ह्यूमन बॉडी पे फंक्शन होता है वो तीन तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, कैसे कैसे फंक्शन करता है ड्रग, तीन तरीके से फंक्शन करता है। पहला है उसका क्या काम होता है, ठीक है, पहला होता है डायग्नोसिस ड्रग का, हाँ जी, ड्रग का काम होता है डायग्नोसिस भी करता है। दूसरा होता है आपका प्रिवेंशन, ठीक है, ये होता है आपका प्रिवेंशन। एंड थर्ड वन इज व्हाट, ट्रीटमेंट, जो हम सब जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज डायग्नोसिस, सेकंड वन इज प्रिवेंशन एंड थर्ड वन इज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ड्रग कैसे डायग्नोसिस कैसे करेगा, है ना, डायग्नोसिस करने के लिए तो आप लोग सोचते हो कि तो उसमें तो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, मशीन्स होते हैं, उसके थ्रू हम किसी भी डिजीज को डायग्नोस करते हैं। जी नहीं, बहुत सारी मशीन्स हैं भी, लेकिन ड्रग्स क्या है, आपकी कुछ कुछ डिजीज कंडीशंस में आपको डायग्नोस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे जीआई की प्रॉब्लम है, जैसे गैस्ट्राइटिस है, कोलाइटिस है, राइट, इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है, हम इंडोस्कोपी करते हैं। ठीक है, इंडोस्कोपी करते हैं। अगर कोलाइटिस है तो हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। तो इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में क्या होता है, पोर्शन को क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे काम होगा, कैसे होगा, अगर हमें क्या होता है कि अगर हम इंडोस्कोपी करते हैं तो हम इमेटिक्स ड्रग को देते हैं, इमेटिक्स ड्रग देते हैं, राइट। अगर हम क्या होता है, अगर हमें कोलोनोस्कोपी करनी होती है, अगर कोलाइटिस से कोई पेशेंट सफर कर रहा होता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए क्या हम देते हैं एक पेशेंट को, ताकि उसकी बोवेल मूवमेंट क्या है, साफ हो जाए, तो स्टूल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, स्टूल फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं।
तो इस टाइप की मेडिसिन क्या है, हेल्प करती हैं एक इंडिविजुअल की डिजीज की कंडीशंस को डायग्नोस करने में। प्रिवेंशन आपको पता है, टाइप ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि टीटी की इंजेक्शन हम दे के प्रिवेंट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। बाकी आजकल जो चल रहा है कोविड, उसकी भी वैक्सीन लग रही हैं सबको, तो क्या है, प्रिवेंशन है, हमें बीमारियों से बचाता भी है ड्रग। बाकी अगर आप डिजीज आपको हो जाती है तो वो क्या करता है, आपको उस चीज से ट्रीट भी करता है, ठीक है। तो ये काम होता है एक ह्यूमन बॉडी में ड्रग्स का, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। देखिए फार्माकोडायनामिक्स, डायनामिक्स से आप याद रखना, पहले यहाँ पे ड्रग स्टार्ट होगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, मतलब डायनामिक्स का मतलब है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। अब यहाँ जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट डज बॉडी, एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे अपोजिट है ना, यहाँ व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा। पिछले में क्या कर रहा है, ड्रग्स क्या करता है एक बॉडी पे, लेकिन यहाँ क्या होगा, व्हाट डज बॉडी डू द ड्रग, दैट्स कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। जब एक बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है, एक जो है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ठीक है, उसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, मतलब एक ड्रग जो है क्या करता है एक बॉडी के साथ, ठीक है ना, उसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। तो क्या करता है एक ड्रग बॉडी के साथ, डायग्नोसिस करता है, प्रिवेंशन करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, ठीक है। जब एक ड्रग जो है, कोई मेडिसिन जो हमारे शरीर में आती है, तो हमारा बॉडी उस चीज का कैसे रिस्पॉन्स करता है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ना कि फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर ड्रग, यही फार्माकोलॉजी होता है। फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग, हमें एक ड्रग के बारे में स्टडी करना होता है, एक ड्रग एक बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है और हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर मेडिसिन के रिगार्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करती है, इन्हीं सारी चीजों का स्टडी क्या होता है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। और फार्माकोलॉजी को इसी बेस पे डिवाइड कर दिया गया है फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो फार्माकोडायनामिक्स मतलब क्या होता है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स, मतलब कि एक ड्रग जो है एक बॉडी के साथ क्या करती है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, फार्माकोडायनामिक्स कहलाएंगी। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कहलाएंगी, फार्माकोकाइनेटिक्स जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग, ठीक है ना। एक शरीर जो है एक ड्रग के साथ क्या कर सकता है, क्या करता है, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ी है कि फार्माकोडायनामिक्स यानी कि एक ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तीन चीजें करता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है, प्रिवेंशन में हेल्प करता है और ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ये एक ड्रग जो है एक बॉडी के साथ करता है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, तो इतनी सारी चीजें क्या करता है, ड्रग करता है बॉडी के साथ। लेकिन अब पढ़ते हैं कि एक बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करती है, राइट। तो पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एक बॉडी जो है किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है एक पर्टिकुलर ड्रग में, ठीक है। तो अब खुद आप सोचो कि एक बॉडी जो है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या करती है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि एक बॉडी जो है क्या करती है, जब हमारे शरीर में जब ड्रग आता है तो हमारा शरीर क्या करता है उस मेडिसिन के साथ, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है एक ड्रग जो है क्या करता है एक बॉडी के साथ, ठीक है।
और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, बॉडी एक क्या करता है ड्रग के साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ठीक है, ठीक है, तो ड्रग जो है क्या करता है बॉडी के साथ, हम लोगों ने समझ लिया कि प्रिवेंशन में मदद करता है, डायग्नोसिस में मदद करता है और ट्रीटमेंट में मदद करता है। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब कि व्हाट डज बॉडी, राइट, बॉडी, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। जब एक ह्यूमन बॉडी में जब ड्रग आता है, जब एक दवा जाती है, तो हमारी बॉडी उस दवा के साथ क्या करती है। तो ये जानने के लिए आपको एक मैं निमोनिक्स आपको याद करा दे रहा हूं जो आप कभी नहीं भूलोगे, एड मी, राइट, एड मी। यही जो है 4 प्रोसेस हमारी बॉडी एक ड्रग के साथ करती है जब एक ड्रग जो है हमारे शरीर में आता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ए इंडिकेट्स टू एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डी इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड एम इज इंडिकेट टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड ई इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए इस 4 प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। हम एक प्रैक्टिकली थ्रू में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक रफली डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों को एडमी के बारे में बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी अगर ये अजीब सा लग रहा हो। तो ये रफली डायग्राम है, आप लोग ज़्यादा इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये एमएस, ठीक है, और ये लिवर है एंड ये क्या है, इसोफेगस। ये है आपका इसोफेगस एंड इसको मैंने लिवर बनाने की कोशिश की है, और ये है आपका स्टमक, ठीक है, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब समझिए मेन ये चीज़ नहीं है, आपको समझना है कि एडमी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग ओरली वे में, ओरली रूट से एक इंडिविजुअल ड्रग को कंज्यूम करता है और वो ड्रग आपके एसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में आता है, ठीक है। स्टमक में आएगा तो पहले ये ड्रग क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, और वैसे स्टमक में आएगा, उसमें अलग अलग केमिकल्स से मिलेगा, वो HCl, वेसिल से सारी चीज़ों से वो मिलेगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। जब ड्रग का पेट में, स्टमक में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है छोटी छोटी पार्टिकल्स में टूटेगी मेडिसिन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। उसके बाद वो डिजॉल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, डिसअपियर होने के बाद वो कहाँ जाएगी, यहाँ से आपके ड्यूडेनम से होते हुए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो ड्रग क्या होगी, यहाँ पे आपको पता है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जाएगी मेडिसिन और ड्रग, और यहाँ पे उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है,
ये हमारी बॉडी कर रही है किसके साथ, ड्रग के साथ। एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ हमारा पहला प्रोसेस खत्म, एक, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। मेडिसिन का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद क्या होती है, किसी भी चीज की स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, हम ड्रग की बात कर रहे हैं, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ और ये यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगी, आपके ब्लड स्ट्रीम में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ड्रग पहुंच जाएगी। ये ब्लड स्ट्रीम है, ये ड्रग आपकी इसमें आ गई ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम में आपकी ड्रग आ गई तो एक जगह तो वो एक्यूमुलेट होगी नहीं, ठीक है। अगर एक जगह वो एक्यूमुलेट होती है तो क्या हो, टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा, टॉक्सिकेशन वाली कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई भी ड्रग एक पर्टिकुलर जगह पे अगर एक्यूमुलेट होती है तो ये क्या करेगी, ये ब्लड स्ट्रीम क्या करेगी, इसको अलग अलग पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करना शुरू कर देगी। कुछ अलग पार्ट्स में, कुछ अलग बॉडी स्ट्रीम में, कुछ अलग ऑर्गन्स में, किसी और अलग जगह पे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग चीजों को बांटना शुरू कर देगी। तो बांटने का मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजों को डिवाइड करेगी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ हमारा सेकेंड प्रोसेस में खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गन में यहाँ से पहुंच गया, ब्लड स्ट्रीम से आपके लिवर में पहुंच गया, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ड्रग जो है आपके लिवर में पहुंच गया। अब लिवर में पहुंच गया तो लिवर का क्या काम होता है, मैक्सिमम ड्रग को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। अगर ड्रग की नेचर जो है एक्टिव है तो उसको, अगर एक्टिव है तो उसको इनएक्टिव करेगा, ठीक है। या फिर कोई ड्रग की नेचर इनएक्टिव है तो उसको क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में करेगा, ठीक है। दैट इज, इसी को तो हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। अगर टॉक्सिक है तो उसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा, न्यूट्रल करेगा। इसका काम क्या होता है, लिवर का काम होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब यहाँ लिवर का क्या हो रहा है, सॉरी ड्रग का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लिवर में। आपका यहाँ तीसरा प्रोसेस भी खत्म हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, अब एक्सक्रिएशन आपका बचता है, राइट, एक्सक्रिएशन बचता है। एक्सक्रिएशन मतलब एलिमिनेशन या एक्सक्रिएशन मतलब कि शरीर से किसी भी चीज को निकालना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। अगर क्या है कि अगर ये ड्रग जो है, ठीक है, अगर ये वाटर सोल्यूबल ड्रग है तो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। अगर लिपिड सोल्यूबल अगर ये ड्रग है तो आपके यहाँ से क्या होगा, आपके लिवर के थ्रू आपके बाइल में ऐड होके और आपके यहाँ से स्टूल से पास आउट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ भी खत्म हो गया। तो ये इस तरीके से चार जो है फंक्शन या चार प्रोसेस हमारी या चार तरीके के रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है, किसके साथ, ड्रग के साथ, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल दोज योर फ्रेंड्स, बैचमेट्स एंड योर कॉलेज फ्रेंड्स हु रियली नीड दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।